गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल एसएन चिकर्षा में पुनः स्वागत करता हूं। आपके सामने आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। वो नई वीडियो में मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा। ट्रायंगल जो आपका चैप्टर नंबर 16 है, इसके बारे में मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और ट्रायंगल के कुछ टाइप्स के भी बारे में बताऊंगा। तो यह चैप्टर क्लास 6 का है और क्लास 6 में एक चैप्टर आता है 16 जो ट्रायंगल के नाम से जाना जा रहा है। इसमें कुछ ट्रायंगल हैं उनके बारे में बताऊंगा और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी देखता हूं। तो आइए बिना देर किए हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल चैप्टर नंबर 16 है। यहाँ देखिए एक ट्रायंगल मैंने लिया है ABC। यहाँ भी एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC और यहाँ एक ट्रायंगल है जिसका नाम हम ले लेते हैं PQR लेते हैं। अब ये तीन ट्रायंगल के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक चीज़ और जानिए कि ट्रायंगल कहते किसको है, पहले तो ये जानिए। ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसा फिगर जो 3 स्ट्रेट लाइन से कवर्ड हो, घिरा हुआ हो। जहाँ 3 लाइन से कवर्ड कोई फिगर बनता होगा उसे हम ट्रायंगल कहेंगे। ट्रायंगल में सिर्फ 3 लाइन होती है और तीनों कैसी होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। तो 3 लाइन होती हैं, ट्रायंगल उसे कहते हैं। अब ट्रायंगल में 3 एंगल भी होते हैं, ठीक है। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 3 एंगल हो गए और 3 ये लाइन भी हो गई। अब साइड के आधार पे कुछ एंगल्स होते हैं और कुछ साइड्स के आधार पे जो एंगल होते हैं उसमें भी 3 तरह के होते हैं और कुछ एंगल के भी आधार पे टाइप्स उसके बताए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, देख लेते हैं। पहला है जो फिगर, उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल है। दूसरा वाला फिगर में देख रहे हैं, इसे हम राइट ट्रायंगल कहते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग इसको बताया गया है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, इसलिए इसे राइट ट्रायंगल कह रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। ये PQ और PR दोनों सेम हैं और ये साइड अलग है। तो आइसोसेलेस उसे कहते हैं जिसमें 2 साइड सेम होती है और एक साइड अलग होती है। ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस कहते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड अलग अलग होती है, स्केलेन ट्रायंगल के नाम से उसे जाना जाता है। एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, मीन्स 90 डिग्री से कम होते हैं, उनको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो इस तरह से इसके कई प्रकार होते हैं। आइए सीधे हम आपको यहाँ ले चलते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की बात करें, चाहे वो एक्यूट ट्रायंगल हो, चाहे राइट ट्रायंगल हो, चाहे स्केलेन ट्रायंगल हो, किसी तरह का कोई ट्रायंगल है, यदि ट्रायंगल है तो उसमें 3 एंगल होते ही होते हैं और तीनों एंगल्स को यदि हम ऐड कर दें तो किसके बराबर हो जाता है? 280 नहीं, 280 नहीं होता है। कितना होता है? 180 के बराबर होता है, ठीक है। तीनों एंगल्स को यदि हम जोड़ देते हैं तो वह किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। कोई भी ट्रायंगल 180 डिग्री से ज़्यादा का नहीं होता है और उससे कम का भी नहीं होता है। तो किसी भी ट्रायंगल की यदि हम बात करें तो उस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखते हैं। द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:3। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। मीन्स एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स की रेशियो दी हुई है। किस रेशियो से है? एक एंगल 1 डिग्री का होगा तो दूसरा 2 डिग्री का है, तीसरा 3 डिग्री का है। तो इस तरीके से एंगल हैं, मीन्स उनके बीच की रेशियो 1:2:3। ये जो 2 लाइन होती हैं बेटा, इस 2 लाइन को हम इज2 के नाम से पढ़ते हैं। क्या नाम होता है? इज2, IS फिर TO ऐसे करके पढ़ते हैं, इज2 कहते हैं, ठीक है। तो 1:2:3 इस तरीके की ये रेशियो है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जब इस तरह का
अननोन वैल्यू है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। तो आप लेट करेंगे यहाँ, लेट एंगल इज बी x 2x एंड 3x। हम लेट कर लेंगे कि जो पहला एंगल है x है, दूसरा एंगल 2x है और तीसरा एंगल 3x है। अब आप जानते हैं कि तीन एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन के अनुसार का मतलब ये हुआ कि तीन एंगल हैं, उन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहाँ x प्लस 2x प्लस 3x मीन्स तीनों को हम ऐड कर देंगे, इज इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब बेटा इन तीनों को ऐड करते हैं, तो जो कॉफिशिएंट होते हैं, ये देखिए x है, नॉन वेरिएबल इसको कहते हैं, वेरिएबल ये जो कॉफिशिएंट होता है उसे हम नॉन वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ 1 छुपा हुआ है और ये जो x होता है इसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो x की वैल्यू अननोन होती है, कभी कुछ होती है कभी कुछ होती है। हमेशा जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं x की वैल्यू अलग अलग आती है। तो ये होता है वेरिएबल। और जो नंबरिंग होती है 2 3 1 इस टाइप के जो नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नॉन वेरिएबल कहते हैं। तो जो इसके नॉन वेरिएबल होते हैं उसे ही हम ऐड करते हैं। अब देखिए यहाँ जैसे ये 2x है, इसका मतलब हुआ कि x का 2 कॉफिशिएंट कहलाता है, 2 से x से मल्टीप्लाई किया गया। तो हम इस 2 को ऐड करेंगे, फिर यहाँ 3 को ऐड करेंगे, फिर यहाँ 1 को ऐड करेंगे। जब 1 नहीं दिया रहता है, यहाँ पे 1 छुपा होता है, हम 1 इसको मान लेते हैं। तो इस 1 को ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, 3 को ऐड करेंगे और बाकी ये जो x है इसके साथ पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 6 हो जाएगा। तो टोटल आपका हो गया 3 2 6 मीन्स 6x यहाँ राइट करेंगे। क्या रखेंगे, 6x इज इक्वल 180 डिग्री। x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 180/6 हो जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 80 मीन्स क्या आपको मिल जाएगा यहाँ, x इज इक्वल 30 डिग्री हो गया। या डिग्री अभी नहीं कहेंगे, 30 बस लिख लीजिए। अब आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एंगल आपका हो जाएगा, कितना लेट किया गया है, x लेट किया गया है। फर्स्ट एंगल इज इक्वल x इज इक्वल 30 डिग्री मीन्स पहला जो है 30 डिग्री का होगा। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। सेकेंड एंगल ये है आपका कितना, 2x है, तो यहाँ 2x लिख लीजिए। और आगे चलते हैं तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 30 है, 30 लिख लीजिए। फिर आगे चलेंगे तो 32 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 डिग्री ये मिल जाएगा। और जो तीसरा एंगल है, थर्ड एंगल, इसको जब निकालना है तो थर्ड एंगल किसके बराबर हो रहा है, 3x के बराबर होता है। तो 3x हो गया। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, 60 है। x की वैल्यू नॉट 60 30 है, x की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो 30 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 से कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। तो इस तरीके से थर्ड वाला एंगल आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो कुल कितने जो तीनों एंगल्स थे उन तीनों एंगल्स के बारे में हम आपको बता दिए। तो फर्स्ट एंगल आपका 30 डिग्री का हो जाएगा, सेकेंड एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा और थर्ड एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। यदि हम चाहें चेक करना तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, मीन्स तीनों एंगल को आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे 30 रख लीजिए, फिर इसके बाद 60 रख लीजिए, फिर इसके बाद 90 रख लीजिए, तीनों को ऐड करके देख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 18 हो जाएगा। मीन्स टोटल के हो गया आपका 180 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि इन अ ट्राइंगल ABC इफ 3 एंगल A इज इक्वल 4 एंगल B इज इक्वल 6 एंगल C, कैलकुलेट द एंगल्स। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप निशान लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट मतलब ज़बरदस्त क्वेश्चन इसको कहिए। ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस बनते हैं इसके।
तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, बाकी एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, निश्चित रूप से क्वेश्चन आने के चांसेस बनेंगे। आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए, सबसे पहले ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ 3 एंगल ए मीन्स एंगल ए का 3 टाइम्स, 3 एंगल ए का मतलब क्या हुआ कि जो एंगल ए है उसका 3 टाइम्स जो एंगल बी है उसके 4 टाइम्स के बराबर है। मीन्स एंगल ए का 3 टाइम्स 3 गुना एंगल बी के 4 गुने के बराबर है और एंगल सी के 6 टाइम्स के बराबर है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं, आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। इसके लिए भी हम लेट कर लेते हैं, लेट 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल 4 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल 6 टाइम्स एंगल सी इज इक्वल x डिग्री। लेट कर लेते हैं कि यह सब मिलके किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब इस x से हम सबका 1 बाई 1 इक्विवेलेंट करते हैं। जैसे एंगल 3A इज इक्वल एंगल 3A इज इक्वल या 3 टाइम्स एंगल A इज इक्वल क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो एंगल A इज इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल क्या हो जाएगा मीन्स x/3 हो जाएगा ये। ठीक है, यह आपका इक्वेशन मान लीजिए कि फर्स्ट हो गया। इसके बाद इसको लिखते हैं 4 टाइम्स एंगल B इज इक्वल, फिर x डिग्री ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं तो एंगल B इज इक्वल कितना हो जाएगा, इस 4 से इस x में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मीन्स x/4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया ये। इसके बाद फिर इसको 6C के इक्विवेलेंट कर लेते हैं, मीन्स 6 एंगल C इज इक्वल हो जाएगा x डिग्री। देन एंगल C इज इक्वल क्या होगा, एंगल C इज इक्वल x/6। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो अब ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, इन सबको हम ऐड करते हैं। देखिए इसको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, डैश कर दीजिए। अब यहाँ पर लिख लीजिए x/3 प्लस x/4 प्लस x/6 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसके ऊपर एक लाइन चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं। वो क्या लिखेंगे, आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए ये आपने ट्रायंगल यहाँ ले लिया, ये तो इस ट्रायंगल की ये एंगल और ये एंगल तीनों को जोड़ देंगे, यानी एंगल बी ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो तीनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो आप यहाँ चाहें तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जैसे आप यहाँ लिख लीजिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। यदि कोई पूछे कि क्यों ऐसा, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे एंगल ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब कि जो एंगल्स ट्रायंगल के हैं उन सब का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ 3 है, 4 है, 6 है। अब 3, 4, 6 का आप एलसीएम ले लेंगे। अब बताइए एलसीएम कितना होता है, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। देखिए एलसीएम वही नंबर होता है जिसका एलसीएम लेते हैं उन सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो 12 एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 से, 4 से और 6 से, तीनों से डिवाइड हो जाएगा।
तो आइए देखते हैं। अब 3 का हम 12 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। अब 4 का x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस इस 4 का फिर 12 में डिवाइड कर देंगे तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। और 3 का क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3x आ जाएगा। अब 6 का 12 में डिवाइड कर देंगे। यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो चलिए मैं यहाँ डिवाइड करके दिखा भी दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये 12 है, एलसीएम 12 आपका है और इस 6 से डिवाइड कर देंगे इसमें 6 से, तो 6 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कॉफिशिएंट क्या आया, 2 आया, तो इस 2 का ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके x में। तो x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी किया गया है, मीन्स इस 12 में 3 से डिवाइड किया गया है तो 3 4 ज़ा 12 होता है, यानी 4 का सेंट आया है तो उस का सेंट का इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया गया है तो 4x आ गया। फिर इस 4 से 12 में डिवाइड किया गया तो 3 टाइम्स गया, यानी 3 का कॉफिशिएंट आया, उस सॉरी कॉफिशिएंट कह रहा हूँ, क्या उसको बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। तो उस कासेंट का फिर x से मल्टीप्लाई किया गया तो 3x आ गया। उसी तरह फिर 6 का इस 12 में डिवाइड किया गया तो कितना आया, 2 आया। उस 2 का x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x आ गया। इज इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करिए कितना हो जाएगा, 4 और 3, 4 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। मीन्स x को नहीं ऐड करते हैं क्योंकि x तो ये बताता है कि सेम वेरिएबल है ये, इसके कॉफिशिएंट को ही हम ऐड करते हैं। मीन्स 4 को 3 को 2 को एक साथ ऐड कर देंगे तो 4 और 3 मिलकर 7 हो जाएगा, 7 और 2 मिलकर के 9 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे लिखेंगे अब 9x अपॉन 12 इज इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब चलिए, अब 9x इज इक्वल हम निकाल लेंगे, 9x इज इक्वल तो इस 12 से जिससे डिवाइड किया गया है इक्वल के लेफ्ट हैंड में, जब इस 12 को इक्वल के राइट हैंड में ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड कर रहा है तो जब राइट हैंड में जाएगा तो क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो पहले से 180 डिग्री है तो यहाँ 180 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ये 12 जा कर के उधर डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हो जाएगा 12। अब चलिए x की वैल्यू निकालना है इसमें, 9x इज इक्वल ये हो गया तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मीन्स 180 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 9 कर देंगे। अब 9 से कैंसिल करके देखते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा तो ये 12 का 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आगे चलते हैं तो 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मीन्स और एक 0 आगे बढ़ा दीजिए तो 240 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 240 आ जाएगी। x इज इक्वल 240 डिग्री। अब इस x इज इक्वल 240 डिग्री को और हम आइए देखते हैं यहाँ पर x इज इक्वल 240 आपका आंसर आया हुआ था। तो यहाँ पर एंगल a इज इक्वल, अब निकालेंगे कि एंगल a कितना डिग्री का होगा। तो एंगल a इज इक्वल x अपान 3 आया हुआ था। आगे बढ़ेंगे तो x की वैल्यू आप लिखेंगे 240 अपान यहाँ 3 कर देंगे, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 होता है, एक 0 आगे बढ़ जाएगा। मीन्स यहाँ पे हो गया एंगल a इज इक्वल 80 डिग्री, ये आपको मिल गया। अब चलिए एंगल B की बात करते हैं। तो एंगल B इज इक्वल कितना था, x अपान 4 था। आगे बढ़ेंगे, x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, x की वैल्यू 240 है, अपान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 होता है। मीन्स ये 60 डिग्री आ गया, यानी एंगल B इज इक्वल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। इसके बाद यहाँ देखते हैं एंगल C इज इक्वल क्या दिया हुआ था, x अपान 6 दिया था। वही काम यहाँ भी करेंगे, x की वैल्यू कितनी है, 240 है, अपान 6 की वैल्यू 6 यहाँ पे है तो 6 से यहाँ कैंसिल कर देंगे, 6 4 जा हो जाएगा 24, एक 0 बढ़ जाएगा। तो एंगल C इज इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री।
तो इस तरीके से ये 40 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री बी की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू 80 डिग्री आ गई। यदि इसे आप चेक करना चाहें तो यहाँ चेक कर सकते हैं कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, यानी एंगल ए और एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, और एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है। ये तीनों को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर आना चाहिए। तो ऐड करके देख लेते हैं, 80 और 60 मीन्स 8 और 6 जोड़ देंगे तो कितना, वो 140 हो जाएगा। और 140 में 40 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मीन्स 80 और 60 140, और उसमें 40 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, मीन्स 180 इज इक्वल 180 डिग्री। क्लियर हो गया कि यह हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। एक दो बार इस वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यदि आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हैं तो जिस बच्चे को नहीं क्लियर हो रहा था उसे क्लियर होने लगेगा, उसको समझ में आने लगेगा। तो इस तरीके से बेटा आपको ये चीज़ मैंने बताया। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।